सो हेलो गाइस, आज हमारे एफएम ने हमें एक बजट पेश करके दिया है हमारे लोकसभा में। जो बेसिकली हमारे इनकम टैक्स को या फिर कह सकते हैं कि हमारे कैपिटल को या इंडिया के कैपिटल को किस तरीके से यूज़ करना है, यूटिलाइज़ करना है, गवर्नमेंट की क्या इनकम रहेगी, क्या एक्सपेंडिचर्स रहेंगे, उनको बेसिकली उन्होंने वहाँ पे आज डिस्कस किया। सो एज़ ऑफ यू ऑल नो कि हमारे इनकम टैक्स में जो सबसे बड़ा हमारे एज अ मिडिल मैन या मिडिल क्लास आदमी जो हम लोग जानना चाहते हैं, हर बजट में जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है वो ये होती है कि हमारा बजट कैसा होगा और उसका असर हमारे पे क्या होगा। तो अभी तक हमें पता था कि दो रिजीम चलती थी, एक ओल्ड रिजीम चलती थी, एक न्यू रिजीम चलती थी, आई थी जो कि गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की थी लास्ट टू लास्ट फाइनेंस एक्ट में। बट हमने जैसा देखा कि पिछले साल भी ओल्ड रिजीम में सबसे ज़्यादा जो टैक्स पेयर्स थे वो ओल्ड रिजीम को ही ऑप्ट किए, न्यू रिजीम को उन्होंने बहुत ही कम प्यार दिया या बोले उनको ऑप्ट किया। ऐसा क्यों है? उसमें उसका बेसिक सा रीजन है उसके स्लैब रेट्स एंड द सेकंड थिंग इज द डिडक्शंस। हमें न्यू रिजीम में कोई भी या बोल सकते हैं बहुत ही बेसिक से बहुत ही कम से डिडक्शन यूज करने को मिलते हैं, बट वही ओल्ड रिजीम में अगर हम देखें तो हमें बहुत सारे टैक्स डिडक्शंस मिल जाते हैं। एटीसी है, 12A है, चैप्टर 6 से है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें हमें डिडक्शन मिल सकता है या हमें मिलता है, जो बेसिकली सारे लोग यूज़ करते हैं और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो हमें फ़ायदा दे के ही जाता है। तो आइए एक कैलकुलेशन चेक करते हैं कि जो आज सबसे पहला की पॉइंट क्या था। उन्होंने 5 पॉइंट्स इंट्रोड्यूस किए जिसमें से मैं दो या तीन की पॉइंट्स यहाँ डिस्कस करूंगा। पहला की पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है कि 7 लाख तक की उन्होंने बोला कि न्यू टैक्स रिजीम में आपका इनकम टैक्स जीरो आएगा या नील रहेगा। बट वो कैसे? हम सबको पता है रूल 87 है, जिसमें हमें क्या होता है कि जितना भी हमारा टैक्स बनता है अप टू लाइक पहले क्या था 5 लाख तक था, ओल्ड रिजीम हो या न्यू रिजीम हो, हमें 87A में बेनिफिट मिल जाते थे जितना हमारा टैक्स बन रहा था। बट इस साल वो 12,500 से एक्सटेंड कर दिया उन्होंने 25,000 रुपीज़ को। यानी अब हमारा अगर बेसिक टैक्स 25,000 है तो उस केस में हमें टैक्स को नील फाइल करना है या जीरो टैक्स हमारा पेबल बनेगा। बट क्या अगर हम ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम को ही 7 लाख रुपीज पे कंपेयर करें, लेट सपोज एक मैं एक कॉमन मैन हूँ और मेरा इनकम है 7 लाख रुपए, ग्रॉस इनकम मेरी है 7 लाख रुपए, तो मुझे न्यू रिजीम में तो जीरो टैक्स है, ओल्ड रिजीम में भी मैं टैक्सेशन कैलकुलेट करूंगा, वो उसको चेक करूंगा कि क्या ओल्ड रिजीम में हमें बेनिफिट है या न्यू रिजीम में। अब हम देखेंगे एक कैलकुलेशन मैं आपको शो करता हूँ, अभी स्क्रीन पे आएगा आपके। तो उस कैलकुलेशन के हिसाब से हमारे पास टोटल 7 लाख रुपीज है हमारी ग्रॉस टोटल इनकम, जिसमें हमें रिबेट 27A में रिबेट मिल जा रही है 25,000 की हमारी इनकम हो जा रही है, पेबल जीरो, टैक्स हमारा पेबल आ रहा है जीरो। बट अगर हम ओल्ड रिजीम में जाते हैं तो ओल्ड रिजीम में अगर मैं एक कॉमन सा एक अजम्पशन लेता हूँ, एजम्पशन क्या है कि एक एटीसी का जो हमारा डिडक्शन है वो 1.5 लाख रुपए है और एक हाउसिंग लोन चल रहा है जिसमें इंटरेस्ट पेमेंट अंडर हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 24B में हमें 2 लाख तक के इंटरेस्ट कंपोनेंट पे डिडक्शन मिलती है। सो अगर हमारा ओल्ड रिजीम के हिसाब से ग्रॉस टोटल इनकम 7 लाख है, न्यू रिजीम में भी वही था, वहाँ पे जीरो है। ओल्ड रिजीम में 7 लाख वो था, 1.5 लाख की एटीसी की बेनिफिट और 2 लाख की हमारी 24B की बेनिफिट, तो हमारा टोटल डिडक्शन हो जाता था 3,50,000 एंड अपॉन दैट आवर नेट टैक्सेबल इनकम वाज 3,50,000 रुपीज। सो फॉर दैट वी हैव टू पे अ जीरो अमाउंट ऑफ टैक्स आई थिंक। सो जो हमारा टैक्स पेबल आएगा वहां पे भी जीरो ही आएगा। बट क्या अगर हमारी इनकम 8 लाख रुपए हो जाती है तो अगर हमारी इनकम 8 लाख रुपए हो जाती है तो हमारे टैक्सेस चेंज हो जाते हैं। हमारे टैक्सेस कैसे चेंज होते हैं? उस केस में हमारा क्या है कि न्यू रिजीम के हिसाब से हमें 35,000 रुपीज टैक्स पे करने हैं, बट ओल्ड रिजीम के हिसाब से अभी भी हमारा टैक्स क्या हो रहा है 8 लाख रुपीज माइनस 3,50,000 ऑफ डिडक्शन, टोटल 4,50,000 होता है, जिसके अकॉर्डिंग हमारा टैक्स 5 लाख के नीचे है, या हम बेसिकली बोल सकते हैं कि 87A का रिबेट यूज करके हमारा अब भी नेट टैक्स पेबल जीरो ही है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है अगर हम 8 लाख की इनकम पे जाते हैं। अगर हम 9 लाख की इनकम लेते हैं, लेट सपोज हमारी 9 लाख की इनकम होती है, उस केस में क्या होता है न्यू रिजीम में हमारा टैक्सेबल इनकम कितना है, नेट टैक्सेबल इनकम 9 लाख रुपीज है, बट ओल्ड रिजीम के हिसाब से हमारा नेट टैक्सेबल इनकम हो रहा है आफ्टर डिडक्शन ऑफ 3,50,000 वी आर गेटिंग अ नेट टैक्सेबल इनकम ऑफ 5,50,000। अपॉन दैट वी आर पेइंग अ टैक्स ऑफ, इन न्यू रिजीम वी आर पेइंग अ टैक्स ऑफ 45,000 रुपीज, but in old regime we are getting a tax payable of rupees 22,500, so that is a double. So we can say in new regime we are paying a double of old regime on an income of 9 lakh rupees. So अब बेसिकली बात यहाँ ये आती है कि इंडिया में सबसे ज्यादा अगर कोई है तो लोअर क्लास है एंड उसके बाद मिडिल क्लास एंड आफ्टर हायर क्लास। सो वी आर सीइंग दैट मिडिल क्लास की जो एवरेज इनकम होती है वो यही होती है 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 लाख रुपीज होती है। सो मैं एक एवरेज पकड़ के चलता हूँ 2023 में एक मिडिल क्लास फैमिली की एनुअल इनकम जो होगी वो 9 लाख रुपीज होगी। तो अगर 9 लाख रुपीज होती है, उनके बेसिक से एटीसी में डिडक्शन होंगे, इंश्योरेंस पे करते हैं, वो पीएफ जाता है उनका, बच्चों की ट्यूशन फीस होती है, मेडिकल इंश्योरेंसेस एंड ऑल दैट जो भी एटीसी में कवर होते हैं वो, प्लस एक हाउसिंग लोन। आज के समय में सबसे ज्यादा हाउसिंग लोन इंडिया में है। तो इंडिया में क्या होता है कि मोस्टली घर जो है वो लोन पे ही है और लोन का लोग इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट कंपोनेंट अगर वो 2 लाख रुपए तक है तो 24B में वो डिडक्शन मिलता है। मैं इसके अलावा तो बहुत सारे जनरल होते हैं, 4 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, कितने भी डिडक्शन हो सकते हैं, एटीजी है, टी है, बहुत सारे सेक्शन है। बट मैं बेसिक 2 को एज्यूम करके चल रहा हूँ, तो उस हिसाब से क्या हो रहा है हमारा जो ओल्ड रिजीम है वो क्या है बेटर माना जा रहा है, बट वी कैन से वी आर गेटिंग एन एज ओवर द न्यू रिजीम इन स्टिल इन 2023 वी आर गेटिंग एन एज, क्योंकि हमारा क्या यहाँ नेट टैक्सेबल 22,500 और न्यू रिजीम में 45,000 रुपये हमें टैक्स पे करने को आ रहे हैं। थैंक्स। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।